अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उसामा हफीज। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अमेज़न के ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे बना सकते हो, मैं कैसे बनाता हूँ, राइट अवे स्ट्रेटेजी क्या है। ये 2 महीने की सेल आपको नजर आ रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं द राइट अवे टू अर्न फ्रॉम अमेज़न। $10,000 के करीब करीब आप प्रॉफिट कैसे बना सकते हो। अब इस वीडियो में आपको मैं सारा गाइड करूंगा। आपको सेल नजर आ रही होगी। पिछले महीने एक दिन तो हमने सेल हाईएस्ट जो उठाई है तकरीबन $10,000 के करीब है। और मैं 8,000 के करीब जो है वो यूनिट्स डिस्पैच कर चुका हूँ। टोटली सारा का सारा एफपीए है ये, आप देख सकते हो। और यहाँ पर आपको ऑर्डर्स भी नजर आ रहे होंगे। 10,000 प्लस जो है वो ऑर्डर्स निकाल चुका हूँ एक साल के अंदर अंदर। अब जब भी आपको अमेजोन पे सेल करना है, आपको एक यूनिक ब्रांड फाइंड करना है। वो ब्रांड जो आम किसी भी रिटेल रिटेल शॉप से आपको सस्ता ना मिले। जैसे कि स्टारबक्स है। आगे चलते हैं, मल्टीपल वेरिएशन नजर आ रही होगी आपको। आगे चलते हैं, आपको कोलगेट नजर आ रहा है। आगे चलते हैं, आपको नेस्ले नजर आ रहा है। ठीक है। ये सारे यूनिक ब्रांड्स हैं जो किसी भी रिटेल शॉप से आपको इजीली सस्ते नहीं मिलते। चाहे वो सैम्स क्लब हो, चाहे वो टारगेट हो, चाहे वो वालमार्ट हो। आप गूगल कर लो, आपको प्राइसेस नजर आएंगी, कम होंगे लेकिन आपको प्रॉफिट निकलता हुआ नजर नहीं आएगा। हम लोग जब भी बाय करते हैं किसी भी ब्रांड से, ऑफिशियली बाय करते हैं और हम लोग बल्क में इन्वेंट्री उठाते हैं उससे। आपका बजट होलसेल के लिए 20,000 से $30,000 का अगर है, तो आप इजीली 15% या 20% ऑफ पे आप किसी भी ब्रांड से 5,000 या 10,000 पीस उठाकर Amazon पे अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। अब उसका तरीकाकार क्या है। स्टारबक्स ऐसा ब्रांड है जो मैंने हंट किया। हंट करने के बाद जो है इसके ऊपर अप्रूवल लिया। अप्रूवल लेने का तरीकाकार क्या था। नंबर वन पे मैं आपको बता दूं, किसी भी रिटेल शॉप पे आपको ये कम प्राइस में अवेलेबल नहीं है। चाहे आप इसके ऊपर ड्रॉप शिपिंग करना चाहो, आपको कम नहीं मिलेगा। अगर आप लोगे तो ये कॉपी प्रोडक्ट होगा, ऑफिशियली ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं होगा। विदाउट लेटर ऑफ ऑथराइजेशन या विदाउट ब्रांडेड इनवाइस द प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉपी, इज फेक प्रोडक्ट। ठीक है। तो हम लोग जब भी किसी ब्रांड से प्रोडक्ट उठाते हैं, इट ये एक यूनिक ब्रांड होना चाहिए और किसी भी रिटेल शॉप पे इजीली आपको चीपली नहीं मिलना चाहिए। अब मैं एक ब्रांड आपको दिखाता हूँ जो कि नेस्ले है। नेस्ले आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। तकरीबन ये हम लोग बेच रहे हैं अमेजोन के ऊपर $14 का। मैं आपसे बड़ी अहम बात शेयर करने वाला हूँ। $14 का बेच रहा हूँ मैं इसको। और अगर मैं इसको गूगल करता हूँ तो गूगल पे आप देख सकते हो ये टारगेट के ऊपर अवेलेबल है। ये आपको मल्टीपल वेबसाइट्स में दिखाता हूँ यहाँ पर, जहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। ये HEB एक वेबसाइट है, $5 का मिल रहा है। ठीक है। वाटर बटलर्स के नाम से एक वेबसाइट है, $6 का मिल रहा है आपको। 15 का मैं बेच रहा हूँ अमेजोन पे। और अगर टारगेट पे देखा जाए तो $5 का अवेलेबल है। वालमार्ट पे भी $5 से $6 का अवेलेबल है। सेम वेरिएशन की बात की जाए तो ये रिटेल आर्बिट्राज का प्रोडक्ट है जो किसी भी रिटेल शॉप से आपको इजीली मिल जाता है और आपको $4 का प्रॉफिट इसमें मिल जाता है। ये होलसेल का प्रोडक्ट नहीं होता। रिटेल आर्बिट्राज और होलसेल में फर्क। आपने जब भी कभी कोई प्रोडक्ट बाय करना है, चाहे वो रिटेल आर्बिट्राज का हो, चाहे वो ड्रॉप शिपिंग का हो, आपने हमेशा मल्टीपल रिटेल की जो वेबसाइट है वो आपने विजिट करनी है। आपको हमेशा कम प्राइस में वो मिलेगा और Amazon पे महंगा बिकता हुआ नजर आएगा। जो होलसेल का प्रोडक्ट होगा, ऑफिशियली ब्रांडेड यूनिक प्रोडक्ट होगा, वो कभी भी आपको किसी रिटेल शॉप पे सस्ता नहीं मिलेगा। आपको हमेशा ब्रांड से बाय करना पड़ेगा। अब मेरी स्ट्रेटेजी क्या है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। जब भी मैं किसी इन्वेस्टर के साथ काम करता हूँ, उसका मैं बजट देखता हूँ कि वो कहाँ तक अफोर्ड कर सकता है। मैं किसी छोटे मोटे क्लाइंट के साथ, छोटे मोटे इन्वेस्टर के साथ में काम नहीं करता। जब भी काम करता हूँ बड़े और मोटे क्लाइंट के साथ काम करता हूँ, ताकि उसका जो बजट है वो हैवी हो। मैं अपनी मर्जी की इन्वेंट्री बाय करूँ और अपनी मर्जी से अमेजोन पे सेल जनरेट करूँ। अब आप देख सकते हो, आज 2 मिनट के बाद, 4 मिनट के बाद अमेजोन पे मल्टीपल ब्रांड्स के आपको प्रोडक्ट्स लगे हुए नजर आ रहे हैं, ऑर्डर्स आ रहे हैं, प्रोडक्ट डिस्पैच हो रहे हैं। ठीक है। और टोटली सारा का सारा एफबीए है। और इसमें हमें जो मार्जिन होता है ना, वो तकरीबन $5 प्लस का हम एक प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो एवरेज रखते हैं। या जो हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है वो मोर देन 50% होता है। 30% 40% पे कभी भी आपको लॉस हो सकता है। प्राइस कभी भी अचानक से डाउन आ जाए, तो आपका जो स्टॉक है समटाइम रिजर्व हो जाए, तो आप अपना 40% ROI के ऊपर काम नहीं कर सकते। इट मस्ट बी मोर देन 50%। जब भी आपने होलसेल करना है या रिटेल आर्बिट्राज करना है, ROI आपका, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका 50+ होना चाहिए। आपको मल्टीपल ऑर्डर्स नजर आ रहे होंगे यहाँ पर। और ये सारा का सारा जो है वो रिटेल आर्बिट्राज प्लस होलसेल है और एफबीए है। और उसके अलावा ये चीपली आपको किसी भी वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं होंगे। कुछ ही प्रोडक्ट्स होंगे जो चीपली अवेलेबल होंगे। अब जब भी हम लोग होलसेल करते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। जब भी हम लोग होलसेल करते हैं तो हम एक लेटर ऑफ ऑथराइजेशन लेते हैं ब्रांड से, एक इनवाइस लेते हैं। इनवाइस क्या होती है, होलसेल की लिस्टिंग के ऊपर अगर कभी आपको वायलेशन आ जाती है,
आप इनवॉइस देते हो, अप्रूव हो जाती है, लिस्टिंग आपकी दोबारा से ठीक हो जाती है। आप यहाँ पर मेरा अकाउंट देख सकते हो, रिस्क पे है। सम टाइम मेरे रिटेल आर्बिट्राज की जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उनके ऊपर मुझे वायलेशन रिसीव हो जाती है। उसके ऊपर हम लोग इनवाइस सबमिट करवाते हैं, हमारी लिस्टिंग वन टाइम अप्रूव होती है। अगर दोबारा से रिपीट वायलेशन आ जाए तो हम लोग फिर ब्रांड से कॉन्टेक्ट करते हैं, फिर हम लोग ब्रांड से माल उठाते हैं, ब्रांड की इनवाइस होती है वो अमेजोन को देते हैं, फिर अमेजोन दोबारा से रिपीट वायलेशन वाली जो हमें लगी होती है ना अमेजोन के ऊपर वायलेशन, वो दोबारा से अमेजोन उसको एक्सेप्ट कर लेता है इनवाइस को, हम लोग लिस्टिंग को दोबारा से अमेजोन पे सेल कर सकते हैं। तो जब भी आपने काम करना है, ऑफिशियल तरीका है यही अमेजोन पे काम करने का, कि आप प्रॉपर इनवाइस लो, प्रॉपर आप जो है अमेजोन पे बेचने का जो तरीका है, अगर आपने रिटेल आर्बिट्राज करना है आप अनगेट करोगे, और इन केस ऑफ अगर आपको होलसेल भी करना है तब भी आपको अनगेट करना पड़ता है, लेकिन अप्रूवल के बाद। मोस्टली डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐसे होते हैं, मोस्टली सप्लायर्स ऐसे होते हैं जो आपको इजीली इनवाइस दे देते हैं, जो कि रिटेल आर्बिट्राज की इनवाइस होती है, जो अमेजोन एक्सेप्ट कर लेता है वन टाइम। होलसेल की जो इनवाइस होती है वो अमेजोन मल्टीपल टाइम एक्सेप्ट करता है, मल्टीपल टाइम रिजेक्ट भी होती है, मल्टीपल टाइम एक्सेप्ट भी होती है, लेकिन आपको जलील नहीं होना पड़ता इसमें, आपको ज्यादा तंग नहीं होना पड़ता। अब आ जाओ यहाँ पर, मैं आपको दिखाता हूँ मैं स्ट्रेटेजी जो फॉलो कर रहा हूँ, उसके ऊपर आपको सेलर्स दिखाता हूँ। जिस लिस्टिंग के ऊपर मैं खुद बैठता हूँ उसके ऊपर जो सेलर्स हैं वो मोस्टली न्यू जब भी आते हैं ना उनकी रेटिंग डाउन हो जाती है, लेकिन पुराने जो सेलर्स होते हैं उनकी रेटिंग डाउन नहीं होती। अब यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, ये एक ऑप्शन मुझे नजर आ रहा होगा, सी ऑल बाइंग ऑप्शन। ठीक है, सी ऑल बाइंग ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ, इसके ऊपर जितने भी सेलर हैं, जो नए सेलर्स हैं, इनके पास अप्रूवल नहीं है मोस्टली। देखो नंबर वन पे ये ड्रॉप शिपर है, इसकी रेटिंग डाउन है, 3 स्टार है, ये भी उड़ जाएगा। इसकी रेटिंग आप देख लो, डाउन है। ठीक है, ऊपर वाले के पास चलते हैं, ये भी ड्रॉप शिपर है, इसके पास भी कोई खास अप्रूवल नहीं है, कोई इनवाइस वगैरह देकर ये अमेजोन पे काम कर रहा है, छोटी मोटी जो मिल जाती है, मतलब प्रॉपर अप्रूवल के साथ काम नहीं कर रहा है, इसकी रेटिंग डाउन है। अगर नीचे चलते हैं, मोस्टली जितने भी न्यू सेलर हैं उनको अमेजोन ने फारिग किया हुआ है। अब ये नया पुराना सेलर है, इसके पास प्रॉपर अप्रूवल है, अप्रूवल है, बल्क में इन्वेंट्री बाय की हुई है इसने, इसको ब्रांड भी सपोर्ट कर रहा है और इसको अमेजोन भी सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि ये एक बड़ा यानी कि आप कह लो सेलर है, और बड़ी मछली है। बड़ी मछली क्या है, जिसके पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो उसके साथ काम करने का मजा ही अपना है, अमेजोन इनको कुछ नहीं कहता। और ये बल्क में बाय करते हैं ब्रांड से, तो ब्रांड भी इनका साथ देता है। जब आप यूनिट लेते हो, 200 यूनिट 400 यूनिट लेते हो किसी ब्रांड से, वो कहता है यार ये बंदा ही फारिग है, इससे मुझे कोई खास प्रॉफिट नहीं है। वो कोई खास आपको इनवाइस नहीं देता, दे तो देता है लेकिन मल्टीपल टाइम आपको सपोर्ट नहीं करता। मुझे एक ही ब्रांड के ऊपर 10-10 टाइम भी वायलेशन लगी है, लेकिन जब मैं ब्रांड को बताता हूँ ना कि मुझे वायलेशन लगी है इस केस में, कंडीशन का क्लेम लगा है, डैमेज का क्लेम लगा है, ठीक है, प्रोडक्ट जो है वो फेक आया है या रिटर्न आया है, वो फौरन से एक्शन लेता है। फौरन से एक्शन लेते हैं कि मेरा बड़ा बायर है, 15,000 यूनिट इसने मेरे से बाय किया है, तो इसका अगर प्रोडक्ट अमेजोन पे फ्लॉप हो गया तो ये मेरे से बाय नहीं करेगा। बड़ी मछली का ये फायदा है। ठीक है, तो ब्रांड भी सपोर्ट करता है, अगर अमेजोन आपको वायलेशन सेंड कर रहा है तो वो आपको प्रॉपर इनवाइस देगा, ब्रांड आपको, वो आप सबमिट करोगे, अमेजोन इजीली एक्सेप्ट कर लेता है। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ कि मेरी जो लिस्टिंग्स है उसके ऊपर मुझे दिन में 4 से 5 लाजमी वायलेशन लगती हैं, मल्टीपल ब्रांड्स के ऊपर, मल्टीपल लिस्टिंग्स के ऊपर, मल्टीपल स्टोर्स के ऊपर। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज दिखाता हूँ मैं आपको, अकाउंट्स के ऊपर यहाँ पर नजर आ रहा होगा अमेजोन ने लिस्टिंग जो है वो रिस्क में डाल दी, हमने इनवाइस दी, उसने अप्रूव कर दी। अब एक मैं आपको ओपन भी करके दिखाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, एक और ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। हमें वायलेशन रिसीव हुई इसके ऊपर 16 फेब को और 17 फेब को, 18 फेब को अमेजोन ने जो है वो उसको सेट आउट कर दिया। अगर देखा जाए तो कल भी एक वायलेशन रिसीव हुई है, नीचे चलते हैं, मल्टीपल वायलेशन जो है वो रिसीव हो रही हैं, लेकिन इनवाइस देते हैं वो अप्रूव कर देता है, ओपन कर देता है। लेकिन ये लोग ये वाला जो काम है, ये मल्टीपल लोगों से लिस्टिंग जो है वो वायलेशन रिमूव नहीं होती। आप लोग जितने भी नए सेलर्स हैं उनको अगर एक बार वायलेशन रिसीव हो जाए ना, वो इनवाइस देते हैं, उनकी अमेजोन अप्रूव नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो ऑफिशियली ब्रांड की नहीं होती, वो ऑफिशियली किसी डिस्ट्रीब्यूटर की नहीं होती। मेरे पास ऐसे भी अकाउंट्स हैं जिनके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम अमेजोन अपील आपकी एक्सेप्ट नहीं करता, मल्टीपल टाइम हमें इनवाइस को एडिट करके सबमिट करना पड़ता है, और फिर जाकर हमारी जो वायलेशन है वो खत्म होती है। लेकिन जो ब्रांड की ऑफिशियल इनवाइस होती है ना, पहली बार में ही, पहली फुर्सत में ही अमेजोन उसको इजीली अप्रूव कर देता है।
ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो अमेजोन ने पहले नोटिफिकेशन भेजा था कि लिस्टिंग आपकी बैन कर दी गई है। उसके बाद हमने इनवाइस दी ब्रांड की, उसने कहा आप कंटिन्यू कर सकते हो इस एसिन को। ठीक है, अगर मैं आपको एक और दिखाऊं तो यहाँ पर भी अब ये हमें यहाँ पर भी आप देखो, ये इस तरह का जो है मैसेज भेजा हुआ है अमेजोन ने कि इस एसिन को भी आप सेल कर सकते हो। अब इस तरह का जो काम है वायलेशन वाला, ये दूसरे सेलर्स करते हैं, कॉम्पिटिटर्स करते हैं, प्रोडक्ट बाय करते हैं और अमेजोन को कहते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो डैमेज है, अमेजोन वायलेशन सेंड कर देता है। लेकिन हम लोग एक केस सबमिट करवाते हैं कि ये जो अपील है उसमें हम लोग क्या लिखते हैं कि हमें इस तरह का इशू फेस करना पड़ता है ड्यू टू सम competitors, ड्यू टू सम बैड सप्लाई बैड सेलर्स। और उसके बाद हम लोग कहते हैं कि हमारे पास प्रॉपर एक प्रूफ ऑफ इनवाइस है कि हम लोग ऑफिशियल प्रोडक्ट ले रहे हैं, ऑफिशियल ब्रांड से ले रहे हैं। जिस केस में अमेजोन फौरन से अप्रूव कर देता है और जो जिस सेलर ने हमें वो क्लेम लगाया होता है वो उन्हीं सेलर्स में बैठा होता है। कोई नया सेलर होता है, समटाइम इस तरह की हरकत करते हैं आपके कॉम्पिटिटर्स कि आपके लिस्टिंग को फ्लॉप करना चाहते हैं। लेकिन जब आप बार बार अपनी इनवाइस सबमिट करवाते जाओगे आपको कभी भी इशू नहीं आएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर आपको अमेजोन पे अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करना है, आपको पैसा बनाना है अमेजोन से, तो मेरे भाई आपको अपनी जेब रखनी होगी भारी। आपको अपनी जेब ऐसे भारी रखनी होगी कि ताकि किसी भी ब्रांड्स के साथ आप काम करो, आप मल्टीपल टाइम जो उससे इनवाइस मांगो, मल्टीपल टाइम लेटर ऑफ ऑथराइजेशन मांगो, वो हर बार आपको न्यू बना कर दे और आपको सपोर्ट करे। छोटे लेवल पे अगर आप काम करोगे तो आपकी इन्वेंट्री भी अमेज़न रिजर्व कर लेता है। मैंने ये खुद से तजर्बा करके देखा है। छोटे लेवल पे मतलब कि $3,000 की इन्वेस्टमेंट में, $4,000 की इन्वेस्टमेंट में जब वो बिक जाएगा फिर नया प्रॉफिट आएगा फिर मैं लूंगा, ऐसे नहीं होता होलसेल। इस तरह अगर आपने करना है तो रिटेल आर्बिट्राज कर लो, ऑनलाइन आर्बिट्राज इज बेस्ट। होलसेल अगर आपको करना है तो $30,000 की इन्वेस्टमेंट जेब में रखो, अमेजोन पे आओ, 6 महीने के बाद मैं गारंटी देता हूं आपका जो प्रॉफिट मार्जिन होगा वो मोर देन $10,000 होगा। क्यों? क्योंकि आप लोग जब भी अमेजोन पे सेल करोगे और आप ब्रांड से बाय करोगे वो आपको 25% ऑफ पे देता है। मैं जब भी किसी भी ब्रांड से बाय करता हूं मेरी डिस्काउंट जो होती है तकरीबन 20% ऑफ होती है, 25% ऑफ पे बल्क में उठाता हूं। दिस इज द स्ट्रेटेजी आई एम फॉलोइंग टू अर्न मोर 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 मोर। ठीक है, बाकी काफी सारे लोग मुझे कहते हैं कि आप अमेजोन पे कोई कोर्स वगैरह है आपका कि हम लोग कोर्स करके एक्सपर्ट बन जाएं या हम लोग अमेजोन पे काम करें और हम लोग अच्छा प्रॉफिट बना सकें। जी हाँ, बिल्कुल मेरे पास कोर्स है। उस कोर्स में मैंने सारा कुछ बताया हुआ है भाई, अमेजोन पे काम करना कैसे है, आपने लिस्टिंग कैसे करनी है, छोटे लेवल पे अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है ऑनलाइन आर्बिट्राज कैसे करोगे, और आपके पास छोटे लेवल पर अगर इन्वेस्टमेंट है आप अमेजोन पे ड्रॉप शिपिंग कैसे करोगे विद आप ओनली $1,000। आप अमेजोन पे ड्रॉप शिपिंग और रिटेल आर्बिट्राज ऑनलाइन एफबीए इजीली कर सकते हो। उसका मैंने तरीका कार बताया हुआ है। छोटे लेवल पे आप करोगे लिस्टिंग, आप ऐसी फाइंड करोगे जिसके ऊपर वायलेशन ना हो, जिसके ऊपर रिस्क लेवल लो हो, जिसके ऊपर इन्वेस्टमेंट सिक्योर हो। ये सारा कुछ मैंने अपने पेड कोर्स में बताया हुआ है। ये कोर्स हर मंथ अपडेट होता है नई पॉलिसीज के मुताबिक। दिस इज माई पेड कोर्स, मैं आपको दिखा देता हूँ। गूगल ड्राइव में आपको ड्रॉप शिपिंग का, 3PL डिस्पैचिंग का अपडेटेड कोर्स मिलता है। अगर आपका अकाउंट बैन होने लगा है आप उसको भी ओपन करवा सकते हो। ये सारा मैंने अपने कोर्स में बताया हुआ है। ये आपको मिलेगा ₹15,000 में। इस नंबर पे आपने मुझे व्हाट्सएप करना है, मेरी टीम जल्द से जल्द आपको रिप्लाई देगी। कोई सवाल जवाब हो तो आप मेरे से कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, और जल्द से जल्द जो है आपको कोर्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा आफ्टर पेमेंट। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो।